गांव की हरी भरी वादियों में एक किसान रामलाल रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था। उसकी मेहनत से ही उसका घर चलता था। लेकिन उसका बेटा मोहन आलस का प्रतीक बन चुका था। खेतों में काम करना तो दूर, वो गांव के चौपाल पर बैठकर दूसरों की मेहनत पर टिका रहता। यही आलस्य आने वाले समय में उसकी जिंदगी को दिशा देने वाला था। अब देखिए आगे की कहानी किस तरह से कर्म का फल को उजागर करती है। मोहन बेटा, मैं रोज देखता हूं तो सुबह देर तक सोता रहता है और खेतों का काम बिल्कुल नहीं करता। बेटा, खेती भगवान की पूजा के समान है। अगर हम धरती माँ को सींचेंगे तो वो हमें अन्न देती है, लेकिन अगर हम आलस्य करेंगे तो भूखे रहना पड़ेगा। मेरी उम्र ढल रही है, अब मैं कब तक अकेले मेहनत करता रहूंगा। तू मेरा सहारा है, लेकिन तेरे हाथों में हल की जगह सिर्फ आराम है। बेटा, आलस्य छोड़ और कर्म पर ध्यान दे। बाबा, आप हर समय यही खेती, यही मेहनत, यही पसीने की बातें क्यों करते रहते हैं? जिंदगी सिर्फ खेतों में झुककर बिताने के लिए नहीं होती। गांव में और भी लोग हैं जो बिना ज्यादा काम किए अच्छा खाते पीते हैं। क्यों मैं भी वैसे ना जी लूं? मुझे सुबह सुबह मिट्टी में पैर गंदे करना अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है। अगर किस्मत में होगा तो बिना मेहनत किए भी अनाज घर आ जाएगा। आप यूं ही खुद को थका रहे हैं। मोहन बेटा, तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा पतन है। देख बेटा, कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। भाग्य तो केवल उस पर मुस्कुराता है जो कर्मशील हो। जिस पेड़ को पानी नहीं दिया जाता वो कैसे फल फूल देगा? ठीक वैसे ही इंसान भी बिना कर्म के फल नहीं पा सकता। याद रख, आलसी व्यक्ति को समाज भी इज्जत नहीं देता। अगर तू आज मेहनत करेगा, कल तेरा परिवार सुखी रहेगा। लेकिन अगर तू यूं ही रहा तो तुझे जीवन में पछताना पड़ेगा। सोच ले बेटा, अब भी समय है। गुरुजी की बातें सुनकर रामलाल की आंखों में उम्मीद की चमक दिखी, पर मोहन के चेहरे पर लापरवाही की रेखाएं साफ थीं। वह अब भी सोचता था कि बिना मेहनत के भी सब कुछ संभव है। दिन गुजरते गए। रामलाल खेत में जी जान लगाकर फसल उगाता रहा, जबकि मोहन चौपाल पर बैठकर दूसरों के ताने सुनता रहा। गांव वाले भी धीरे धीरे उसे निकम्मा कहने लगे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, और एक दिन जब फसल तैयार हुई तब असली परीक्षा सामने आई। मोहन, जब तेरे बाबा खेतों से सोना उगवाते हैं तब तू कहाँ था? अरे तूने तो हल उठाया तक नहीं, बीज बोया तक नहीं, फिर भी तू उम्मीद करता है कि कटाई के समय तुझे भी हिस्सा मिलेगा। बेटा, ये खेत खलिहान तेरे लिए सोने की खदान बन सकते थे अगर तूने मेहनत की होती। अब बता, क्या तू उस अनाज का हकदार है जिसमें तेरा पसीना तक शामिल नहीं है? याद रख, जो बोता है वही काटता है। तूने बोया ही नहीं तो काटेगा क्या? गीता चाची, आप सब क्यों मुझे ही दोष देते हैं? क्या मैं बेटा नहीं हूं इस घर का? बाबा की फसल है तो उस पर मेरा हक नहीं? आखिर मैं उनका खून हूं। भले ही मैंने खेत में काम नहीं किया, लेकिन मैं परिवार का हिस्सा हूं। तो क्या मुझे भूखा छोड़ देंगे सब? अगर किस्मत ने मुझे इस घर में जन्म दिया है तो क्या मुझे मेहनत करनी भी जरूरी है? मैं मानता हूं कि मैंने खेत में पसीना नहीं बहाया, लेकिन क्या सिर्फ पसीने से इंसान का हक तय होता है? मोहन, खून का रिश्ता तुझे हिस्सा जरूर देता है, लेकिन सम्मान और सुख केवल कर्म से मिलता है बेटा। जिस घर में आलस्य पनपता है वहां बरकत नहीं आती। आज तुझे भूख लगी है तो याद रख कि ये रोटियां मेरे पसीने की वजह से तुझ तक पहुंची हैं। लेकिन अगर कल मैं न रहा और तूने काम करना न सीखा तो तेरी थाली खाली रह जाएगी। भाग्य को कोसना आसान है पर कर्म करना मुश्किल, और जो मुश्किल को अपनाता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद रामलाल बीमार पड़ गए। खेत सूखने लगे और मोहन के पास काम करने की ताकत या आदत दोनों नहीं थी। धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हुआ। अब गांव में वही मोहन, जो बड़े गर्व से अपने को किसान का बेटा कहता था, दूसरों के घरों में भीख मांगने पहुंचा। तब उसे एहसास हुआ कि बिना कर्म के जीवन शून्य है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। गांव वालों ने भी उसे एक सीख दी
कि कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा साथी है। मोहन, अब समझ आया कि कर्म का फल क्या होता है। जब तेरे बाबा ने खेतों में दिन रात मेहनत की तभी घर में अनाज आया, लेकिन जब तूने हाथ पर हाथ धरकर भाग्य का इंतजार किया तो तुझे भूख मिली। यही जीवन का नियम है बेटा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब अगर तुझे सचमुच बदलना है तो कल से खेत में उतर और धरती माँ की सेवा कर। कर्म कर बेटा, कर्म कर, तभी तेरा जीवन सुधरेगा और तेरा नाम भी सम्मान से लिया जाएगा। गुरुजी की सीख मोहन के मन को छू गई। उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई की रोशनी जगी। वह सोचने लगा कि अब तक उसने कितनी गलतियां की, लेकिन सोचने भर से जिंदगी नहीं बदलती। मोहन ने तय किया कि अब वो अपने पिता की तरह खेत में मेहनत करेगा। मगर जिस इंसान ने कभी हल तक नहीं पकड़ा, उसके लिए मिट्टी में पसीना बहाना आसान कहाँ था। यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। बाबा, मैंने अब तक जो भी किया वो गलत था। मैंने आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझी, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आदतें खराब है, लेकिन अगर आप मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं मेहनती इंसान बन सकता हूँ। बाबा, मुझे सिखाइए कि कैसे बीज बोते हैं, कैसे खेत को सींचा जाता है। मैं कसम खाता हूँ, अब कभी आलस्य को अपने पास नहीं आने दूंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। मोहन बेटा, तेरी बात सुनकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। गलती करने वाला वही बड़ा है जो अपनी गलती मान ले और सुधारने का प्रयास करे। खेत को संवारना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। ये धरती माँ हर उस बच्चे को अपनाती है जो सच्चे दिल से काम करता है। कल सुबह से तू मेरे साथ खेत में आना। हाथों में छाले बढ़ेंगे, शरीर थक जाएगा, पर याद रख, हर बूंद पसीना ही तेरी थाली की रोटी बनेगा। अब तेरा असली जीवन शुरू होगा। अगले दिन मोहन अपने पिता के साथ खेत पहुंचा। सूरज की किरणें तेज थीं, लेकिन पहली बार उसके हाथ में हल था। मिट्टी उसके पैरों से चिपक रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था। शुरुआत में उसने कई बार हार मानने की कोशिश की, पर पिता की नजरों में उम्मीद देख वो हिम्मत जुटाता रहा। धीरे धीरे गांव वाले भी देखने लगे कि कभी आलसी कहलाने वाला मोहन अब मेहनत कर रहा है। वाह मोहन, आज तुझे खेत में काम करते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तूने समझ लिया कि मेहनत से ही जीवन बनता है। गांव के लोग तुझ पर हंसते थे, लेकिन अब वे तेरी तारीफ करेंगे। याद रख, कर्मशील व्यक्ति का सिर कभी झुकता नहीं। तेरी ये मेहनत तेरे पिता के लिए भी दवा बनेगी और तेरे भविष्य के लिए नींव। तूने देर से सही पर सही राह पकड़ी है। अब इसी पर डटे रहना, यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। मोहन, देख रहा हूं कि तुझमें बदलाव आ रहा है। यह देखकर मन प्रसन्न है। याद रख, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। तूने आज धरती माँ के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। ये रिश्ता कभी धोखा नहीं देगा। बस धैर्य रख और लगातार मेहनत कर। आने वाले मौसम में जब तेरे हाथों की फसल खिलेगी, तब तू सच में समझ पाएगा कि कर्म का फल कितना मधुर होता है। कुछ महीनों बाद मोहन की मेहनत रंग लाई। खेत हरे भरे खड़े थे। लहलहाती फसल देखकर रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वाले भी मोहन को बधाई देने आए। जो कभी निकम्मा कहलाता था, अब मेहनती किसान की पहचान पा चुका था। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद अनुभव किया कि कर्म का